देवर्षि नारद एक बार निकले भ्रमण करने के लिए, इस मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए निकले तो महाराज पूरे संसार को भ्रमण करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक जगह एक अजीब दृश्य उन्होंने देखा और उसको देख करके दुखी हुए निकले और निकल पड़े, दौड़ते चले जा रहे हैं, परेशान हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन चारों भाई बैठे हैं। उन्होंने कहा, नारद जी हैं ये तो, इनको तो इतना परेशान कभी देखा नहीं, क्या बात है। आवाज दे दी नारद जी, कथम ब्रह्मन दीनमखः कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। कैसे परेशान है नारद जी, क्या बात है, उदास दिखाई दे रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां से आना हुआ। नारद जी ने जैसे ही सनकादिकों को देखा, ये तो धड़ाम से इनके पैरों में गिर पड़े, प्रणाम किया। महाराज क्या बताऊं, रोते हुए बोले, अहम तू पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामपि, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। महाराज मैं तो इस मृत्युलोक का भ्रमण करके आ रहा हूं, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह भ्रमण किया। क्या देखा तुमने संसार में? बोले महाराज संसार की बात मत करो। फिर भी बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिण। सत्यम नास्ति, महाराज मैंने कहीं सत्य बोलने वाले सुने ही नहीं, देखने की तो बात बहुत है। और जीवन में कभी किसी ने एकाध सत्य बोल दिया हो तो बड़े बड़े होर्डिंग बनवा करके टंगवा देता है, मानो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद अब स्काई नंबर है, बहुत बड़े सत्यवादी हैं। तपः नास्ति, महाराज तपस्या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। दया नास्ति, लोगों के हृदय से दया खत्म होती जा रही है। दानम न विद्यते, दान देने की भावना भी मानो धीरे धीरे लुप्त हो रही जा रही है। और यदि दान दिया जा रहा है महाराज, तो उस दान में भी धर्म कम है, दिखावा ज्यादा है। ऐसे दान की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जा रही है। रामलीला कमेटी के लोग आए, महाराज रामलीला करानी है, आप सामर्थ्यवान हैं इसलिए आपके पास आए हैं, बताओ कितने की रसीद काट रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, उनके पास गए, उन्होंने कितना दिया, उनके पास गए, उन्होंने कितना दिया। हम महाराज गए थे, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया, ठीक है तो 1000 ज्यादा हमारे लिख लो। क्या रामलीला हो रही है इसलिए दान कर रहे हैं, इसलिए नहीं, उन्होंने इतने दिए हैं, इससे उससे ऊपर हमारा नाम आना चाहिए, इसलिए हमसे इतने ले लो। तो ये दान में दिखावे की जो भावना उत्पन्न होती जा रही है, उससे धर्म जो है वो कम होता जा रहा है। दान का बड़ा महत्व है।
दान से धन पवित्र होता है। धन पवित्र किए दान, और येन केन विधि दीजिए। किसी भी प्रकार से दान यदि आप करते हैं तो दान करे कल्याण, दान कल्याण करता है। धन की 3 गति बताई गई हैं। भर्तृहरि कहते हैं महाराज धन की 3 गति होती हैं। तिस्रः गतयः विद्यन्ति वित्तस्य दानम भोगो नासः। धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। कहते हैं यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश 3 गति हैं। कहते हैं न ददाति न भुंक्ते, जो न दान करते हैं न स्वयं के लिए उपयोग करते हैं, तस्य तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी गति होती है, माने वो नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। इस शरीर को यदि आपको पवित्र करना है तो इसका सर्वोत्तम साधन है सेवा करो। अहर्निशम सेवा महे, सेवा में लग जाओ। जहां भी जो सेवा करने को मिले, दीन दुखियों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जिसको आवश्यकता है उसका सहयोग करो। धन पवित्र किए दान, धन को यदि पवित्र करना है तो दान करो। हमारे पुराणों में तो लिखा है कि जो व्यक्ति जितना कमाता है उसका 10% यदि दान करता रहे तो जीवन में किसी प्रकार का दुख उसके नहीं आएगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि जब से धनिक लोगों ने दान करना कम कर दिया तब उनकी संपत्ति में विकार आना शुरू हो गया। लक्ष्मी के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप है भगवान नारायण के साथ मां लक्ष्मी पधारती हैं, और एक स्वरूप है कि उल्लू पर बैठ करके मां लक्ष्मी पधारती हैं। तो लक्ष्मी जब उल्लू पर बैठ करके आती हैं, मन विकृत हो जाता है। व्यक्ति फिर अपनी राजशाही दिखाने के लिए धन को खर्च करता है। खाने लग जाएगा, पीने लग जाएगा, विविध प्रकार के दुराचारों में फंस जाएगा, और परिणाम बड़े बड़े लाखपतियों को खागपति होने में देर नहीं लगती। बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो थे महाराज, अगर आप चिंतन करें पुराने 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 समय में चलते चले जाएंगे, उनकी संतानें आज भोजन के लिए भी परेशान हैं जिन्होंने धन का सदुपयोग नहीं किया। और जिन्होंने दान किया, जिन्होंने धर्म किया, उनकी गाथा आज भी गाई जाती है, उनको आज भी स्मरण किया जाता है। दानियों का नाम आता है तो कर्ण को कौन याद नहीं करता, राजा शिवी को कौन याद नहीं करता, महाराज मोरध्वज को कौन याद नहीं करता। इसलिए
धन को पवित्र करने के लिए शास्त्र कहता है जितना कमाते हो 10% दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, किसी कन्या के विवाह में लगाओ, किसी भंडारे में लगाओ, किसी आवश्यकतावान जो व्यक्ति है उसकी सहायता करो। किंतु मैं कहता हूं 10% बहुत ज्यादा है, ज्यादा है ना? अरे 10% तो बहुत है। मैं कहता हूं जो व्यक्ति अपनी आय का 1% पैसा भी धर्म के लिए खर्च करता रहेगा, जीवन में धर्म उसका कभी विकार उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए धन को पवित्र करने के लिए उसमें दान होना चाहिए। और नारद जी कहते हैं महाराज दानियों की कमी है, दानी दिखाई नहीं देते, दया दानम न विद्यते। और क्या देखा तो आपने? बोले उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषिणा। पेट भरने में लोग लगे हुए हैं, हर व्यक्ति 99 के चक्कर में है। जानते हो 99 क्या होता है? 99 का चक्कर रोज गिनता है किंतु 99 ही बैठते हैं। वो सोचते हैं कल तो 100 करके छोड़ूंगा। वो 100 करने के लिए और लाता है, तब तक 99 में से और खिसक जाती हैं, फिर गिनता है, फिर 99 से 100 हो नहीं पाते और वो उसी चक्कर में लगा रहता है। यही है 99 का चक्कर।